आजकल आप में से बहुत सारे लोग दांतों में कीड़ा लगने को लेकर के परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके दांत में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, पस पड़ जाता है और बार-बार आरसीटी करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर कैप लगवाने की ज़रूरत पड़ती है और फिर डेंटल का इतना सारा खर्चा। तो फिर इस सब चीज़ों से आप बच सकें, इसी के लिए आज का वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ नेचुरल तरीके जिनको यूज़ करके आप अपने कीड़ा लगे दांतों को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं और इतने सारे खर्चे से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पांचों की पांचों जो होम रेमेडी है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर होम रेमेडीज जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कीड़ा लग जाता है दांत में वो कैसे लग जाता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है शुगर। अगर आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो है बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा अटैक करेंगे उस जगह पर और धीरे धीरे क्या होता है कि वो एसिड प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और एसिडिक मीडियम के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा अटैक करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे कैविटी लगनी शुरू हो जाती है और दांत खोखला हो जाता है आपका और फिर होता है बहुत भयानक दर्द। तो इसीलिए आप जितना हो सके मीठा खाने से बचें क्योंकि मीठे से आपके दांत जो हैं वो ज्यादा खराब हो। दूसरा रीजन है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते हो, 2 टाइम ब्रश नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांतों के ऊपर गंदगी चिपकी रह जाती है और धीरे धीरे ये प्लाक जमते जमते आप देखेंगे वो कैलकुलस में बदल जाता है और फिर उसके बाद कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया को इतनी ओवरनाइट जो है बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे दांत कीड़े लगता है, खोखला हो जाता है और फिर धीरे धीरे अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फिर वो दांत जो है निकालने को हो जाता है। तो फिर ऐसी ही जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे आप बच सकें, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टाइम ब्रश करना है, साथ ही साथ फ्लॉसिंग भी करनी है और हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना है। और अब बात करते हैं 5 इफेक्टिव होम रेमेडीज की। सबसे पहला है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल जो है मार्केट के अंदर बहुत इजीली मिल जाता है, किसी भी किराने शॉप पे मिल जाएगा। तो क्लोव ऑयल आप लेकर के आ जाइए और जिस दांत में आपको कीड़ा लगा है उस दांत में कॉटन से लेकर के 2-4 बूंदें जो है उस दांत के ऊपर डाल करके आप छोड़ दीजिए और फिर देखेंगे कि आपको इससे भी आपके दांत का दर्द है जो वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, क्लोव ऑयल का एक ढक्कन लीजिए, उसे अपने मुंह में डालिए और घुमाइए अपने मुंह में, जितनी देर रख सके उतनी देर रखिए और उसके बाद थूक दीजिए। आप देखेंगे इससे आपके दांत में जितना भी दर्द हो रहा हो वो इजीली सही हो जाता है और आपको जल्दी ही राहत मिल जाती है। दूसरी होम रेमेडी है सॉल्ट वाटर गार्गल। इसके अंदर जो है आपको जो नॉर्मल नमक है वो लेना है, 1 गिलास पानी लीजिए गुनगुना और उसके अंदर 1 चम्मच आप नॉर्मल नमक जो है वो मिक्स कर दीजिए। अब ये जो हमने घोल बनाया है इससे आपको कुल्ले करने हैं और आप इससे दिन में 2 से 3 बार अगर कुल्ले करते हैं तो जितना भी आपको दर्द हो रहा हो इमरजेंसी में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और आपको राहत मिल जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर हम कहीं रात को होटल में रुके हुए हैं या फिर आप रात को घर में ही है और दांत दर्द की दवाई नहीं है, तो ऐसे में आप जो है ये सॉल्ट वाटर गार्गल कीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नमक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। नमक के अगर आप कुल्ले करते हैं तो इससे जो है जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको ये उनके अंदर से पानी को खींच लेता है और उसके बाद बैक्टीरिया जो वो डेड हो जाते हैं। तो ऐसे जो है वो कैविटीज आगे बढ़ने से रुक जाती है और आपका दांत जो है फिर से रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है। तीसरी होम रेमेडी है गार्लिक। लहसुन आपके घर में ही इजीली मिल जाता है। आप जो है थोड़ा सा लहसुन जो है छील लीजिए और उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अब ये जो पेस्ट है आप अपने दांत के जहाँ जिस जगह पे कैविटी हुई है, जहाँ दर्द हो रहा है वहां लगा करके छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए और फिर सादा पानी से कुल्ला कर लीजिए। जितना भी भयानक आपको दर्द हो रहा हो, कैसा भी इमरजेंसी में आपके पास दवाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लहसुन के पेस्ट को आप उस दांत पर लगाइए और आपके दांत का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। आपको उस समय बहुत राहत मिल जाएगी और आपको समय मिल जाएगा कि नेक्स्ट डे आप जो है डेंटल क्लिनिक में जाकर के उसका ट्रीटमेंट करवा सके।
लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो जो लहसुन है इससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ बनते हैं, साथ ही साथ जो दांत में दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसे भी आप डेली रेगुलर कर सकते हैं, दिन में एक बार। इससे आपका दांत के दर्द में बहुत राहत। अब बात करते हैं पांचवी होम रेमेडी की, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अंदर क्या करना है आपको, एक अंडे को अच्छे से छील लीजिए बॉईल करके, और अब ये जो इसका अंडे का छिलका है उसे फिर से पानी में डाल करके अच्छे से बॉईल कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, फिर उसे निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी एग शेल के अंदर जो भी बैक्टीरिया या फिर कुछ इन्फेक्टेड चीज होगी वो हट जाएगी और वो एग शेल जो है वो क्लीन हो जाएगा। अब ये जो एग शेल है इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, एक फाइन पाउडर बना लीजिए। ध्यान रहे मोटा पाउडर नहीं बनाना है, बहुत ही फाइन पाउडर बनाना है। अगर आप मोटा पाउडर बनाएंगे तो उससे आपके दांत घिसने के चांस रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही फाइन पाउडर बनाना है उसका। इसमें क्या करना है आपको, 1 टेबल स्पून ये जो हमने एग शेल का पाउडर बनाया है वो लेना है, और 1 टेबल स्पून आपको बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा जो है अल्कलाइन नेचर का होता है, जो भी हमारे मुंह के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको ये अल्कलाइन करता है, और ये जिसकी वजह से क्या है बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कैविटी भी वहीं स्टॉप हो जाती है, दांत दर्द भी ठीक हो जाता है, और साथ ही साथ आपके जो दांत हैं वो भी साफ होने लग जाते हैं। तो बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी लेना है। साथ ही साथ इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपको कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। कोई भी प्योर कोकोनट ऑयल जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है वो ही आपको यूज करना है। 2 टेबल स्पून ले लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब ये जो मिक्स करके हमने पेस्ट बनाया है ये बन गया हमारा टूथपेस्ट। तो रात को तो जो भी आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं वो यूज करना है, और जब आप मॉर्निंग में आप ब्रश करोगे तो उस टाइम पे ये वाला जो हमने पेस्ट बनाया है वो यूज करना है। तो इसे आप ब्रश में लेकर के और फिर उसके बाद अच्छे से ब्रश कीजिए, और आप देखेंगे इससे आपके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा, कैविटी जो है वो भी आगे नहीं बढ़ेगी, दांत का कीड़ा जो है वहीं स्टॉप हो जाएगा, बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होगी, साथ ही साथ जो है मसूड़ों में सूजन, इन्फेक्शन वो भी ठीक होने लग जाएगा, यानी कि आपका ओवरऑल दांत और मसूड़े स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो होम रेमेडी है आपको वीक में 1 या 2 बार यूज करनी है, डेली यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हम बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, और अगर हम डेली ज्यादा मात्रा में बेकिंग सोडा यूज करते हैं तो वो हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, एगशेल पाउडर, बेकिंग सोडा, कोकोनट ऑयल, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है दांतों और मसूड़ों के लिए। तो आप जो है इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए, और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये जितनी भी मैंने 5 होम रेमेडीज बताई हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बिलीव मी, आप ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपके दांत में दर्द है, मसूड़ों में दिक्कत है तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जो है इसे यूज किया है और उसके फायदे के लाभ उठाए हैं। तो आप भी इसे यूज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना लाभ मिला है इससे। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।